हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 हिंदी का एक पद्यांश पढ़ने वाले हैं। ये पद्यांश काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये 6 नंबर का आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का होता है। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चरण कमर बंदो हरिराई। ये एक हमारा क्या पद्यांश है। इस पद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसमें अंडरलाइन है उसको आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है हिंदी में। और क्या है तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार का नाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ के आपको ये पता लगाना होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, यानी कि कवि कौन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो उसको आपको संदर्भ में लिखना होता है। तो हम इसका संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि पद पाठ से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जिसमें अंडरलाइन है। तो यहाँ पर देखिए बहिरो सुने, यहाँ पर इसके आगे देखिए अंडरलाइन है छत धराई तक। ठीक है, ये जो लाइन है, इन लाइनों का आपको व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से आपका, यहाँ पर देखिए जिनकी कृपा से, आगे देखिए क्या लिखा है, बहिरो सुने, यानी कि बहरा जो होता है सुनने लगता है, यानी कि बहरे को सुनाई देने लगता है। आगे देखिए क्या लिखा है, गूंग पुनि बोले, यानी कि गूंगा बोलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और आगे देखिए क्या है, रंक चले सिर छत्र धराई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये होता है कि और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। यानी कि इन लाइन का जिसमें अंडरलाइन है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि आपकी कृपा से क्या होता है, आपकी कृपा से जो होता है बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। इस लाइन का ये अर्थ है। तो ये व्याख्या हो गई आपकी, ये भी आपका 2 नंबर का है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ पर 3 अलंकार होंगे, लेकिन जो आपका मेन अलंकार है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चरण कमल, ठीक है, यहाँ पर चरण और कमल की यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए चरण और कमल को एक साथ बताया गया है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार बैठेगा। क्या बैठेगा, रूपक अलंकार। यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इन 3 क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से क्या पद्यांश को हम हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।